वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद फिर से ब्लॉग मतलब वीडियो डाल रही हूँ अपने मैथमेटिक्स से रिलेटेड। काफ़ी सारे ब्लॉग्स ही आता है क्योंकि मैं रोज़ ब्लॉग्स करती तो अभी बोलते बोलते ब्लॉग्स ही आता है, जाने दे। वैसे बेसिकली मेरे पास यहाँ पर 10 का पेपर है, पेपर पार्ट 2, जो कि हमारा ज्योमेट्री का पोर्शन होता है ना, वो वाला पेपर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ज्योमेट्री का पेपर है। अभी हमारे स्कूल में हुए थे, मतलब हम सराव पेपर लेते हैं ना 10th स्टैंडर्ड के, तो वो वाले पेपर है ये। और ये पेपर किस तरह से चेक होते हैं उसकी आंसर शीट भी मेरे पास है। तो अभी मैं क्वेश्चन और क्वेश्चन की आंसर शीट किस तरह से चेक होती है और कौन सी क्वेश्चन को किस तरह से मार्किंग होती है, क्या क्या प्रोसीजर होती है पेपर की, वो आपको अभी मैं दिखाने वाली हूँ। तो आपको जो भी बोर्ड के एग्जाम आने वाले, तो आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और आपके पेपर जो है किस तरह से इवेल्युएट होते, किस तरह से वो चेक किए जाते। पिछली बार हमने पेपर चेक किए थे तो काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी सारी मिस्टेक भी की थी, काफ़ी सारी चीज़ें वो लिख भी नहीं पाते थे। तो मार्किंग देते हुए समय हमें वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती, तभी हम मार्किंग दे पाते। हर स्टेप को जो स्टेप वाइज मार्क है, अगर आप स्टेप की स्किप करोगे तो हमें मार्क्स ऑब्वियसली कट करना ही पड़ेगा। जबकि हमने पिछले बार पेपर चेक किए तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये मिस्टेक की थी, काफ़ी सारी स्टेप जो कुछ क्वेश्चन की उन्होंने में मतलब लिखी नहीं थी। तो आप ऐसा ना करें, अच्छे से स्टेप लिखिए। तो चलिए मैं आपको पूरा पेपर दिखा देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं फिलहाल सोच रही हूँ कि कंटिन्यू इस पर मैथ के जो रिलेटेड हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके वीडियोस बनाओ करके 11th 12th और 10th स्टैंडर्ड के, तो हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल मेरे एग्ज़ाम है, तो मेरी एग्ज़ाम होने के बाद हम वीडियो ज़रूर आपके लिए बनाएंगे, सीरीज़ पूरी 10 क्लास के पार्ट 1 पार्ट 2 के पेपर की, 12th स्टैंडर्ड्स की, और हो पाए तो और भी कुछ क्वेश्चन जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करते हैं, रिलेटेड करते हैं, इस सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन। वैसे कुछ क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आपको पेपर दिखा देती हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें कुछ एमसीक्यू होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो आप चाहे तो उसका ए आंसर हुआ तो ए लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप उसका पूरा सेंटेंस जो आंसर है वो लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपने, यहाँ पर उन्होंने आंसर के तौर पर जो है आंसर एक डी का, यानी कि वो ABCD में जो भी ऑप्शन होगा वो लिखिए, या तो फिर आप पूरा का पूरा ऑप्शन लिख सकते हैं इस तरफ से। और हर एक को जो है 1-1 मार्क है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हर एक क्वेश्चन को वहाँ पर 1-1 मार्क दिए। उसी तरह से जो है हमें 1 मार्क्स क्वेश्चन भी दिए, कुछ इस तरह के आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। इन्हें भी सॉल्व करने के लिए हमें जो है मतलब क्वेश्चन के मार्क्स हमें दिए गए हैं 1 मार्क्स, यानी कि 4 क्वेश्चन सॉल्व करने, 4 क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली देख सकते हैं आप, ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए गए, अच्छी तरह से स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए, हर एक को 1-1 मार्क्स दिए गए। देन बारी आती है हमारी एक्टिविटी की। तो हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं जब वो एक्टिविटी लिखने होते हैं, जो जिसके आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये पूरी की पूरी एक्टिविटी। यहाँ पर देखिए एक्टिविटी के आंसर की राउंड जो देख रहे होगे आप, बॉक्स बनाए। तो अगर आप बॉक्स दोगे तभी जो है हम एक्टिविटी को मार्क्स काउंटिंग होती है, और ना इसके बेस पर तो मार्क्स नहीं होते। अगर आपका आंसर करेक्ट रहा तो भी जो है मार्क काउंटिंग नहीं होते हमारे स्टूडेंट को। तो हम हमेशा ही बोलते हैं कि एक्टिविटी की है तो उसके सामने जो है उसका बॉक्स बनाओ करके। तो बेसिकली उसी तरह से जो यहाँ पर मार्क्स काउंटिंग होती है। जैसे आप यहाँ पर पेपर में देख पा रहे होगे, यहाँ पर देखिए एक्टिविटी है, बॉक्स है यहाँ पर, तभी यहाँ पर मार्क्स है आपके हाफ मार्क यहाँ पर की हमारी 2 मार्क की एक्टिविटी। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को हमें इस तरह के मार्क्स दिए जाते हैं एक्टिविटी के बेस पर। ये हमारी सेकंड एक्टिविटी हमें जो कि सॉल्व करनी होती है, हमारी थर्ड एक्टिविटी है। इसमें से 2 ही एक्टिविटी आप लोगों को सॉल्व करनी होती है, 3 एक्टिविटी दी अगर होगी तो हमें। देन उसके बाद हमारे क्वेश्चनिंग आंसर जो 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, तो हमें सॉल्व करने। तो ये एक वाला क्वेश्चन था, जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ अभी फिलहाल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ये हमें दिया गया है, यहाँ पर पूरा इसका हमें जो है सॉल्व करना है। तो देखिए बेसिकली इस तरह से हमें ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको जो है सॉल्व करना होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व किया है, और हर एक स्टेप को जो है यहाँ पर देखिए, इसके आंसर वाली स्टेप को हाफ मार्क्स है, ये जो फॉर्मूला लिखा है उसको हाफ मार्क्स है, ये जो वैल्यू पुट की उसको हाफ मार्क्स है, ये जो हमने सेकंड फार्मूला लिखा उसको हाफ मार्क्स है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के कैलकुलेशन का हाफ मार्क, यानी कि 2 मार्क्स के लिए हो गए। कुछ इसी तरह से हमारा पूरा पेपर होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा पेपर कुछ इसी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना होता है। 3 मार्क के एक्टिविटी को भी आपको बॉक्स बनाने होते हैं। हर स्टेप जो होती है, स्टेप के वाइज जो यहाँ पर आपको मार्क्स दिए गए हैं। जैसे कि आपको साइड में जो हाफ मार्क देख रहे हो, स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से वो पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर काउंटिंग होते हैं। और पेपर हमें जो बोर्ड से ही आता है उस तरह का पेपर हमें चेक करना होता है। तो उसकी आंसर शीट और आपकी क्वेश्चन आंसर अगर सेम रहे तो मार्क्सिंग होती है, अगर नहीं, हाँ, मगर आपका आंसर सही हो और बोर्ड में वो नहीं है तो भी आंसर कंसिडर किया जाता है बेसिकली। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेपर का। तो आपको कैसा लगा ये पेपर का पूरा पैटर्न ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।